हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो इसका जो बेसिक था मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है देखते हैं अभी। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है वो हमें सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके हमें बताना होगा लास्ट में कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। सिर्फ दिखने में ही बड़े बड़े एग्जांपल्स है, बट जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फटाफट से क्या मिल जाएंगे, उसके आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्या है, x+1 स्क्वायर है। अब a क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। मतलब हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, ए क्या है, यहाँ पे x है और b यहाँ पे क्या है, 1 है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ए क्या बन गया, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बनेगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय बी क्या है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, ये क्या बनेगा 2 इंटू एक्स 2x, माइनस साइन बीच में आएगा, 2 इंटू 3 2 3 का यहाँ पे आएगा 6। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x एंड मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज 2x आएगा इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब जो टर्म इस साइड में है हम क्या करेंगे, पूरी यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये बनेगा यहाँ पे माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने 2x और 6 को इस साइड में शिफ्ट किया। ये बनेगा माइनस 2x और ये माइनस 6 है, उस साइड में आने के बाद ये बनेगा प्लस 6। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही है, सिर्फ एज इट इज लिखी। यहाँ पे 2x की टर्म ये आ रही है 2 बार, इसका मतलब है प्लस 2x है, ए माइनस 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा सिर्फ 1 और 6 मतलब कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे 6 प्लस 1 क्या होती है, 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है, 2 है। और आपको पता है जिस भी मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 रही तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 2, इसीलिए हम कहेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, ऐसे ही हम अब सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2, बहुत इजी है, माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे वैसे ही जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे ही करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आएगा। यहाँ पे करने की जरूरत है, ए माइनस 2 को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ पे प्लस, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या बनेगा प्लस 2x। और ये जो सभी यहाँ पे 6 से टर्म है, हम क्या करेंगे इस साइड में शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड में आके बनेगा प्लस 6, ये बनेगा माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये एक्स की टर्म 2x, ए माइनस 2x है, ए भी माइनस 2x है, तो ये बनेगा माइनस 4x और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ पे बन गया एक इक्वेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो आपको ऐसे लिखना होगा, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री इक्वल्स टू 2। ओके, ये समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल सिर्फ दिखने में बहुत बड़े, बट आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत ही आपको इजी लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा
थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल में हमें गिवन है इक्वेशन, इसके ऊपर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। सिर्फ दिखने में बड़ा है बट बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे तो करना है। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट में का एक्स है, हम उससे इसको इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी वैसे करेंगे, एक्स से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 को इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी इस एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो आता है एस। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को इक्वल्स। अब फिर से यही करना है, इस एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी इस ब्रैकेट से और इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर से इस ब्रैकेट को। सिर्फ सॉल्व करने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट बहुत ही इजी है। देखिए x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, x होगा। -2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, 2x हो जाएगा। -2 इंटू 1 क्या होगा, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है प्लस है तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर। x इंटू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, -1 इंटू x क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली x, और माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पे -1 इंटू 3 क्या होगा 3 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस साइड की जो पूरी टर्म है हम इस साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स है, ये -2x है, तो -2x से x से -2x क्या बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, कितने से बड़ा है, -1 से बड़ा है तो -x आएगा। ओके, ये -2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर 3x -x क्या बनेगा, +2x -3। अब हम क्या करेंगे, पूरी टर्म इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर -x -2 एज इट इज रहा। सिर्फ हम यहाँ यही पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये प्लस है तो यहाँ पे जाके -x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा -x बन जाएगा, और ये माइनस है तो इस साइड में आके क्या बनेगा +3 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये बनेगा x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है साथ में लेंगे, जो 2x के मतलब x की टर्म है ओनली, तो वो हम साथ में लाएंगे, कांस्टेंट टर्म हम साथ में लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, a -x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर यहाँ पे है, x कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो x की टर्म यहाँ पे आएगी, मतलब -x -2x, ये क्या है -2 है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे +3 यहाँ पे आएगी। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है, तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे कैंसल, तो -x -2x क्या बनेगा यहाँ पे -3x, -2 + 3 यहाँ पे क्या रहेगा +1 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे क्या है 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ए क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, ओके, एक क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि वो ऐसा ही करना है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 3rd 4th और 5th एक जैसा ही है। तो यहाँ पर हमें करना होगा, इस 2x से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3rd में किया था, और ये -1 से इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इक्वल्स टू फिर से हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x -1 इस ब्रैकेट को। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x इंटू x 2x स्क्वायर बन जाएगा, -2 इंटू 3 6, तो 6x बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू x -x
माइनस माइनस बनेगा प्लस 1 इंटू 3 3 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस एक्स ए बनेगा प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू -1 -5। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। -6x माइनस एक्स ए बनेगा 7x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा -x प्लस 5x ए बनेगा प्लस 4x -5। ओके, अब हम क्या करेंगे इस साइड की जो टर्म है इस साइड में शिफ्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स ये बनेगा -4x और ये 5 इस साइड में बनेगा +5 इक्वल्स टू 0। अब हम सभी जो x की टर्म है मतलब x स्क्वायर की टर्म साथ में लाएंगे तो 2x स्क्वायर और ये क्या यस तो यहाँ पे आएगा -x स्क्वायर, फिर x के लाएंगे a -7x a -4x प्लस कांस्टेंट टर्म साथ में लाएंगे +3 + 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या बनेगा ओनली x स्क्वायर -7x -4x ये बनेगा -11x प्लस 3a प्लस 5a ये बनेगा +8 इक्वल्स टू 0। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिग्री क्या है वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्यों है क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम एग्जांपल 6 वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करती हूँ यहीं पे करती हूँ। हमें एग्जांपल गिवन है 6 वाला x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है x -2 क्यूब है स्क्वायर है। ओके, अब देखिए ये तो बहुत इजी है, इसे हाथ नहीं लगाना है, ये तो आज आएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड को सॉल्व करेंगे पहले हम। देखिए ये क्या है a और ये क्या है b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b। क्यूब भी है यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर ही है। हाँ, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। इसका फॉर्मूला आएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब b a है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय a 2 आएगा। 2 यहाँ पे b क्या है यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 4 4 इंटू एक्स यहाँ पे आएगा 4x। तो ये सभी जो टर्म है इस साइड में शिफ्ट करूंगी तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये बनेगा इस साइड में माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा -4 और ये साइड में बनेगा प्लस 4x इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर की टर्म हम क्या करेंगे साथ में लेके आएंगे ax स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर साथ में लाएंगे, x की टर्म साथ में लाएंगे मतलब यहाँ पे 3x है और कहाँ पे है यहाँ पे है तो ये 4x और लास्ट कांस्टेंट टर्म साथ में लाएंगे ये +1 है और ये -4 है इक्वल्स टू ये 0। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे रहेगा 3x प्लस 4x रहेगा 7x और 1 - 4 क्या होगा यहाँ पे -3 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री क्या है वेरिएबल की 1 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डिग्री क्या है यहाँ पे 1. दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको लिखना होगा वहां पे, आपको प्रॉपरली लिखना होगा, बोर्ड के पेपर में भी हो, आपके क्लास के पेपर में भी हो. तो दिस इज नॉट दिस इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या रहते हैं, मार्क्स रहते हैं. आपने ए भी फॉर्मूला इधर लिया, मतलब आपने इस साइड में लिखा या तो इसमें भी लिखा ऐसे फॉर्मूला स्टार्टिंग के टाइम पे, तो भी इसका इंप्रेशन बहुत अलग ही पड़ता है. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो. स्टेप बाय स्टेप के आपके क्या होते हैं, मार्क्स रहते हैं मैथमेटिक्स में. तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल. अब हम लेंगे 7th वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 7 नंबर का एग्जाम्पल जो है x+2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x दिया है हमें ब्रैकेट x² - 1. तो जैसे कि हमने अब तक के एग्जाम्पल में सॉल्व किया वैसे ही करना है. यहाँ पे क्या आया, इस ब्रैकेट का क्यूब आया, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a+b होल क्यूब. और इसका फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस b का क्यूब, एक बार a का स्क्वायर आएगा थ्राइस ab प्लस एक बार b का स्क्वायर आएगा, मतलब 3ab². याद रखना बराबर से. ठीक है, ये फॉर्मूला है a+b होल क्यूब का. तो यहाँ पे अप्लाई होगा. यहाँ पे ये क्या है, a क्या है, x है, और b यहाँ पे है 2 है. तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं, इसका एक्सपांड करते हैं इस फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या आएगा, x³ b³ मतलब आएगा 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर, a यहाँ पे है मतलब आएगा x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय क्या है, यहाँ पे b है, b यहाँ पे 2 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a एज इट इज रहेगा मतलब x, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे है 2 का स्क्वायर. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. तो अरे ये जो टर्म रहेगी इस साइड की, ये 2x को हम क्या करेंगे, इससे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. 2x इंटू x², ये बनेगा 2x³. क्या बनेगा, 2x³. 2x - 1 ये बनेगा 2x. ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2x है. 2x - 1 - 2x. तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. अभी x³ प्लस 2 का क्यूब यहाँ पे आएगा 8 आता है, 2 का क्यूब 3 2 का आता है 6. 6 इंटू x² 6x² प्लस, अब देखिए 2 का क्यूब क्या आता है, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 12. डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिखती हूँ. 12x इक्वल्स टू 8 टर्म रहेगी एज इट इज, इसे हाथ नहीं लगाना है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो टर्म है इस साइड में हम शिफ्ट करेंगे. तो इसके बाद आएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x. इस साइड में आने के बाद ये बनेगा -x³, ये बनेगा माइनस का प्लस बनेगा 2x इक्वल्स टू 0. तो अब हम क्या करेंगे, x² की टर्म साथ में लाएंगे. अब x² नहीं, यहाँ पे क्यूब है, x³ की टर्म यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में लाने वाले हैं. तो -2x³. इसके बाद स्क्वायर की टर्म है क्या, यस है यहाँ पे, और दिखाई दे रही है कि नहीं है, इसका मतलब एक ही है. तो हम लिखेंगे डायरेक्टली 6x². अब इसके बाद x की टर्म साथ में लाएंगे, है क्या, यस 12x एंड 2x. तो यहाँ पे 12x आएगा प्लस 2x, लास्ट में जो रहती है कांस्टेंट टर्म, हाँ 8 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या मिलता है. तो x³ माइनस 2x³ यहाँ पे रहेगा -x³. 6x² प्लस 12x² ये बनेगा प्लस 12x² रहेगा ना यहाँ पे. 6x² सॉरी 12x², इसकी कैसे एडिशन होगी, यहाँ पे 6x का से स्क्वायर है, ये 12x है, तो ये 6x² एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस 12x प्लस 2x ये बनेगा 14x प्लस ये वाला होगा 8 इक्वल्स टू 0. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिला है x - x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8. मतलब हमें यहाँ पे
हाईएस्ट डिग्री क्या मिली है, हमें यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मिली है 3 मिली है। इसका मतलब होता है ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया? बहुत इजी था, सिर्फ बड़ा दिख रहा था बट बड़ा नहीं है ये, तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है और फॉर्मूला बराबर से पुट करना। ठीक है, कंपेयर भी बराबर से करना, कंपेयर करने के बाद इसमें बराबर से पुट करना। इतना क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, इसके ऊपर से हमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये तो आज भी जाएगा ये टर्म, मतलब ए साइड यहाँ पे है x-2 होल क्यूब। तो यहाँ पे जो हमने इसके पहले के इक्वेशन में बनाया था a-b होल क्यूब का फॉर्मूला वैसे ही करना है। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा यहाँ पे a-b होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, नहीं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ओके, फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, माइनस है, इसलिए। तो चलिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए और इसमें पुट कीजिए। ए जो साइड है वो एज इट इज आएगी x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, ए क्या है, ये ए है, ए बी यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे आएगा a³ मतलब आएगा x³ माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a² मतलब आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b मतलब यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a मतलब यहाँ पे आएगा x और मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर मतलब क्या आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 2 का यहाँ पे आएगा क्यूब। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ए साइड एज इट इज रहेगी। यहाँ पे सिर्फ चेंज करना होगा, x³ माइनस 3 इंटू ये क्या बनेगा, 3 2 का 6, ये बनेगा 6x² प्लस 3 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है यहाँ पे 12, तो 12x आएगा। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब आता है यहाँ पे 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड है पूरी इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 3x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, इस साइड में माइनस x³ बनेगा, इस साइड में जाके वो प्लस 6x² बनेगा, इस साइड में जाके ये क्या बनेगा माइनस 12x और ये बनेगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे x³ की जो टर्म है एक साथ में लाएंगे, यहाँ पे बनेगा x³ माइनस x³ ये माइनस 4x², ओके, एंड ये प्लस 6x², और कहाँ पे x की टर्म फिर से नहीं है, x² की टर्म, x की हम साथ में लाएंगे माइनस x माइनस 12x, लास्ट में लाएंगे कांस्टेंट टर्म साथ में लाएंगे प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सभी बराबर लिए थे ना, प्लस या अब देखिए x³ माइनस x³ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x² प्लस 6x² ये क्या बन जाएगा 2x² माइनस x माइनस 12x ये बनेगा माइनस 13x, 1 प्लस 8 बनेगा यहाँ पे 9 और इक्वल्स टू 0। मतलब हमें जो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पे क्या है 3 है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं द हाईएस्ट डिग्री है 2, इसीलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बहुत इजी थे ये क्वेश्चंस, आप इसमें पूरे मार्क्स कवर कर सकते हो। तो एक था इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल। तो यही पे हमारा सेशन क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है।
और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। तो चलिए और पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।